हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह आज आपको करड़ी के बारे में बताते हैं। अब करड़ी होता क्या है? इस सिंबल को हम करड़ी बुलाते हैं। इस सिंबल को करड़ी या इंग्लिश में रूट बोलते हैं। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है, गणितीय रूप में क्या होता है? ये ब्रैकेट के पावर 1/2 को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो इसे हम बोलते हैं करड़ी। और इसका गणित में रूप मतलब होता है ये ब्रैकेट के पावर 1/2। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब होता है 2। अगर यहाँ मान लीजिए कुछ लिखा है, मान लीजिए यन लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ 1/n या 1/n होता है। अब इसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ भी वही चीज रहेगा जो यहाँ रहेगा। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ यक्स है, तो यहाँ क्या रहेगा? यक्स, ये रहेगा। अब इसके कुछ क्रियाकलाप है जिसको समझने के लिए हमें पावर का सीखना पड़ेगा। पावर वाला हम लोग रूल सीखे थे, ए की पावर यम गुणे ए की पावर एन, यह होता है ए की पावर एम प्लस एन। इस रूल से हमें फायदा क्या होगा? जैसे मान लीजिए ए की पावर 1/2 गुणे ए की पावर 1/2 लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पावर जुड़ जाएगा। ये हमने आपको पीछे सिखाया था, और आपको हमने यह भी सिखाया था कि जब हर समान हो, जब हर समान हो तो ऊपर जैसे लिखा रहता है लिख देते हैं, और हर को लिख देते हैं नीचे। यह हर हो गया, और एक या धन एक, ये कितना हो गया? ए की पावर 1 धन 1 2/2, और ये कटकर कितना आ गया? ए। मतलब ए की पावर हाफ है गुणे में ए की पावर हाफ है। ये कैलकुलेट करने पे क्या आया? ए की पावर 1। अब हाफ को ही हमने क्या बोला? करड़ी। तो इस हाफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी में ए, फिर करड़ी में ए बराबर क्या हो गया? ए। मतलब इससे हमको फायदा क्या हुआ? सेम सेम चीज है, करणी में है, गुणा करेंगे करणी हट गया। मतलब अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे एक की जगह 2 रख दीजिए, तो यहां भी एक की जगह 2, यहाँ मतलब करणी में 2 का गुणा करणी में 2 में होगा, तो क्या मिल गया? 2। और इसी 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हमको 3 को लिखना है करणी के रूप में, तो ये करणी में 3 गुणे करणी में 3 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब आते हैं आगे। दूसरा रूल हमने सीखा था कि ए की पावर यम पावर यन, यह होता है ए की पावर यम इंटू यन। इस रूल का करणी में क्या फायदा है? जैसे मान लीजिए ए की पावर 1/2, पावर में 2 लिखा है, तो यहां देखिए 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आया? ए आया। अब इसके फायदा, ए की जगह अगर हम 2 रखते हैं, 2 के पावर 1/2 बाहर 2 कर दें, ये क्या बन जाएगा? यहाँ 2 बन जाएगा। अगर हम 1/2 की जगह करणी का सिंबल लगा दे तो ये 2 हो गया, तो यहाँ 2 हो गया। तभी ये क्या हो गया? केवल यहाँ बदलाव किया, बाकी तो वही चीज रहेगा। तो ये देखिए करणी का स्क्वायर किए तो करणी हट गया, मगर इसकी स्क्वायरिंग नहीं हुई। अब आगे, अगर मान लो करणी में 3 है, इसका स्क्वायर हो रहा है, ये कितना आएगा? 3। मतलब मोटे तौर पर यह समझे कि कोई संख्या है, अगर उसका स्क्वायर हो रहा है, करणी है, करणी में कोई संख्या करणी का स्क्वायर हो रहा है, तो ये केवल ये चीज सिंबल हट जाएगा, बचेगा जो ये रहेगा। अब इसको जरूरत पड़ने पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे जैसे अगर कहीं 5 लिखा है और हमें जरूरत पड़ गई कि हमें करणी में 5 में लिखना है इसे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी ऐसे दे देता है, कहता है इसका गुणनखंड करिए, इसका गुणनखंड करिए, तो हमको यहां पे जरूरत पड़ गई इस सवाल में, तो ए स्क्वायर
माइनस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, कड़ी में 5 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखेंगे। इसी आधार पे ये ए की जगह हो गया, ये बी की जगह, तो यहाँ ए माइनस बी की जगह जो लिखा है वो लिखेंगे। दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस कड़ी में 5 लिखेंगे। यहाँ पे जरूरत पड़ गई। अब आगे चलते हैं, दूसरे रूप को देखते हैं कि यदि ए की पावर 2 लिखा, अब बाहर 1/2 लिखा हो, तब क्या होगा, ए की पावर 2 गुणे 1/2 कट गया, यहां से क्या बचा ए। अगर 1/2 की जगह कड़ी लिख दें तो यहाँ अंदर क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया ए। अब मेरे दोस्तों देखो, मतलब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए स्क्वायर को ए इंटू ए। देखिए दो, एक ही चीज 2 बार है, पेयर में है, तो इसका एक पार्ट निकल गया। इसी तरह अगर 2 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ कितना आ जाएगा 2, या ऐसे भी लिखा है 2 गुणे 2, तब भी कितना आएगा 2। अब हम ज्यादातर स्क्वायर वाले केस में देखते हैं कि जैसे हम कोई सवाल देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये 4 लिखा है, तो 4 को हम, या 9 लिखा है, 9 लिखा है, तो हम इसको 3 गुणे 3 लिखते हैं। और इसमें से जब पेयर देखते हैं एक ही चीज के 2 गुणे में हो, तो उसका एक भाग लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है इस से, या जैसे यहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके से हम ये 2 चीजें कड़ी के बारे में, 3 चीजें सीख ली। अब आगे सारे फार्मूलों को एक साथ असेंबल करते हैं। जैसे हमने अभी तक क्या सीखा, कड़ी का स्क्वायर होगा, कड़ी हट जाएगा। कड़ी में सेम चीज कड़ी का गुणा होगा, कड़ी हट जाएगा। दूसरा, अगर कड़ी के अंदर स्क्वायर है तो कड़ी हट जाएगा, कितना आ जाएगा ये मोटे तौर पे सबको याद होना चाहिए। अब दिमाग में आ रहा होगा, सर मान लीजिए कि ए की जगह बी आ गया, यहाँ क्या आ गया ए, यहाँ क्या आ गया बी। तो सर जैसे हम लोग पीछे सीखे ए की पावर n गुणे बी के पावर n होता है, तो ए बी के पावर n हो जाता है। मतलब इस फार्मूले का अगर यूज देखें तो ये जब देखते हैं कि ये अलग अलग होता है, तो ये पावर अंदर गुणा हो जाता है, ये पावर लग जाता है। इसी तरह देखिए, इसको हम क्या लिख सकते थे, ए के पावर 1/2 गुणे बी के पावर 1/2, और यहाँ क्या हो जाता है ए बी 1/2। मतलब यहाँ कड़ी है और यहाँ भी कड़ी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कड़ी में ए बी, कड़ी में ए बी। अब इसके आधार पे अगर हम समझें, इसके आधार पे हम समझें तो कई जगह लिखा रहता है 2 गुणे कड़ी में 3, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3, तो ये अंदर सीधे 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ज्यादातर फिजिक्स के सवाल में भी कहीं कहीं आ जाता है कि एक्स स्क्वायर बराबर ए, और हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स बराबर कड़ी में ए। अगर कड़ी में ए इसकी वैल्यू नहीं होगी, मैथ के रूप में इसका प्लस माइनस दोनों होगा। सर वो कैसे होता है, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर 0। अभी हमने सिखाया कि कड़ी में ए का स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, तो इसकी जगह ये लिख दो, ये हो जाएगा कड़ी में ए का होल स्क्वायर बराबर 0। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी जगह ये लिखेंगे कड़ी में ए, फिर एक्स प्लस कड़ी में ए बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, और यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, ये उधर जाएगा कड़ी में ए, यहां से मिल जाएगा माइनस कड़ी में ए। अब यहां से 2 वैल्यू आ रही है, इसी कारण यहाँ देखिए एक प्लस वाली वैल्यू आ रही है, एक माइनस वाली। तो यहाँ देखिए एक प्लस है, एक माइनस है। ये ओवरऑल करने के बारे में कंसेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है वो क्वेश्चन पे निर्भर करता है कि क्वेश्चन कैसा आता है। द्विघात समीकरण में आता है, इसके अलावा बहुत सारे भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में अलग से सीखेंगे।